नमस्कार, शाम के 4 बजे मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और 4 बजे की दो बड़ी खबरें आपको बता दें। बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया गया है। जेपी नड्डा ने इस नई टीम का गठन किया है और साथ ही साथ आपको बता दें दीपिका पादुकोण से जो पूछताछ हो रही थी एनसीपी की, वो खत्म हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी में बड़ा फेरबदल किया है। राधा मोहन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया और रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और इस नई टीम के गठन के लिए काफ़ी दिनों से चर्चा भी हो रही थी और काफ़ी दिनों से तैयारियां भी हो रही थी, लेकिन ये कोरोना काल होने की वजह से इसमें काफ़ी विलंब हुआ और अब आखिरकार ये नई टीम का गठन कर दिया गया है। इसका ऐलान भी कर दिया गया है और जो अहम बदलाव किया गया है इसमें राधा मोहन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया और रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। भूपेंद्र यादव को बीजेपी का महासचिव बनाया गया है और भी कुछ नए बदलाव किए गए हैं। और जानकारी के लिए हम सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रविंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र, नई टीम का गठन, नए ये बदलाव, सबसे पहले तो ये जानकारी दें, ये क्या क्या बदलाव किए गए हैं संगठन में? देखिए मीमांसा, जो पार्टी का एक तरह से सब कुछ डेली काम जो देखने वाले महासचिव होते हैं उसमें भारी फेरबदल हुआ है। राम माधव, बड़ी जो हस्तियां थे, राम माधव, मुरलीधर राव, इन दोनों को हटा दिया गया है महासचिव से। अनिल जैन जो हरियाणा के प्रभारी काफी सक्रिय भी रहते थे, उनको भी हटा दिया गया है महासचिव पद से। और सरोज पांडे, एकमात्र महिला महासचिव थी, उनको भी हटाया गया है महासचिव से। इनके जगह पर नए लोगों को लाया गया है, जिसमें आपको याद होगा कि डी पुरंदेश्वरी जो आंध्र प्रदेश से आती हैं, वो उनको महासचिव बनाया गया है। तरुण चुग जो पहले सेक्रेटरी थे पंजाब से, उनको महासचिव बनाया गया है। इसी तरह से एमएलए है कर्नाटक के सीटी रवि, उनको पार्टी का महासचिव बनाया गया। दिलीप सैकिया एमपी है असम से, उनको महासचिव बनाया गया। और बीएल संतोष तो है। दुष्यंत गौतम, एक नए उभरते हुए कहा जाए राज्यसभा के सांसद, अभी हरियाणा से हैं, उनको महासचिव बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो ताकतवर, जो बड़े कद के जो नेता थे, उनको महासचिव पद से हटाया गया, जिसमें राम माधव और मुरलीधर राव काफी फेमस नाम है, इन दोनों को हटाया गया। और दूसरी जहां उपाध्यक्ष की बात है तो रघुवर दास, उनको महासचिव बनाया गया। रमन सिंह, वसुंधरा राजे पहले भी उपाध्यक्ष थे, अभी भी उपाध्यक्ष है, उनमें रघुवर दास को उसमें ऐड किया गया है। इसी तरह राधा मोहन सिंह को उसमें जोड़ा गया है उपाध्यक्ष में। इसके अलावा मुकुल राय को जोड़ा गया है। अब्दुल्ला कुट्टी, ये केरल से आते हैं, आपको याद होगा ये सीपीएम के नेता हुआ करते थे, सांसद भी थे, लेकिन ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के प्रभाव में उनकी चाहत में ये बीजेपी में शामिल हुए और अब उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। मुकुल राय को बनाया गया। अन्नपूर्णा देवी जो झारखंड से हैं, उनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया। एक और मीमांसा बड़ी बात हुई है पार्टी में, जो पहले आपने देखा, हम लोग सालों से बीजेपी में देखते हैं 3 या 5 प्रवक्ता होते थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता होते थे, लेकिन इस बार 23 प्रवक्ताओं की घोषणा की गई है बीजेपी द्वारा, जिसमें अनिल बलूनी भी हैं, रूडी भी हैं, राठौर भी हैं, शाहनवाज हुसैन भी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो नलिन कोहली हैं, के शर्मा जो टीवी पर आते रहते हैं, लेकिन ऑफिशियली 23 लोगों की भारी भरकम प्रवक्ताओं की टीम की घोषणा बीजेपी में की गई है। ये पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि 3, 5, 7 ऐसे ही राष्ट्रीय प्रवक्ता होते थे। तो कहीं ना कहीं जो दायित्व बढ़ता जा रहा है, दायरा बढ़ता जा रहा है, सरकार और राज्यों के बीच में कई मुद्दे उठ रहे हैं, उसको संभालने के लिए प्रवक्ताओं की लंबी फौज रखी गई है। अनिल बलूनी इसको लीड करेंगे मीडिया प्रभारी के तौर पर, जो पहले भी करते रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए, इसमें तेजस्वी सूर्या जो यंग लोकसभा सांसद हैं, उनको युवा मोर्चा की जिम्मेवारी दी गई है इस नई कार्यकारिणी में। तो कहीं ना कहीं फेरबदल काफी बड़ा किया गया है महासचिवों को लेकर। उपाध्यक्ष में भी राधा मोहन सिंह जैसे कदावर नेता को उसमें डाला गया है। यानी कहीं ना कहीं अगर रिसफल होता है तो ये साफ जाहिर है कि राधा मोहन सिंह अब शायद उसमें मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना पाए। हाँ, मुरलीधर राव या राम माधव को जिस तरह से हटाया गया है, तो माना जा सकता है कि अगर रिसफल होता है तो हो सकता है रिमोट चांस इनमें से एक कोई मंत्रिमंडल में भी चला जाए। जी, और जानकारी मिल रही है तेजस्वी सूर्या को भी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उनके रोल को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, तेजस्वी सूर्या यंग नेता हैं, काफी करीबी माने जाते हैं बीएल संगठन महासचिव के। और आपको याद होगा कि तेजस्वी सूर्या को इस बार लोकसभा के सीट पर, उस सीट पर दिया गया था जहां से अनंत कुमार लगातार 4 बार 5 बार लोकसभा के चुनाव जीतते रहे। उनकी मृत्यु के बाद, मौत के बाद माना जा रहा था कि उनकी पत्नी को वहां से टिकट दिया जाएगा, लेकिन अंत में तेजस्वी सूर्या को दिया गया। लोकसभा सांसद, यंग डायनेमिक लीडर के तौर पर माने जा रहे हैं और इसलिए उनको युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। जो पहले पूनम महाजन थी, उसके पहले अनुराग ठाकुर भी रहे हैं युवा मोर्चा के। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी सूर्या को यह जिम्मेदारी पहली बार दी गई है
जो कर्नाटक से आते हैं उनको दिल्ली में युवा मोर्चा संभालना पड़ेगा। पूरे देश भर के युवाओं को एकजुट करके मोदी सरकार और पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने का दायित्व उनके ऊपर थोपा गया है। और सरसरी नज़र से देख रही हूँ जितना मैं रविंद्र, ये समझ में आ रहा है कि जो नई टीम का गठन है उसमें जो पुराने भरोसेमंद चेहरे हैं उनको भी जगह दी गई है, जो युवा चेहरे हैं, नए चेहरे हैं, उनको भी जगह दी गई है। हर राज्य का कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, उनका भी प्रतिनिधित्व इसमें रखा गया है और महिलाओं को भी ये जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, अब जैसे पुराने चेहरे में पिछले अगर देखा जाए तो पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के समय से अरुण सिंह भी हैं, इसमें भूपेंद्र यादव और कैलाश विजयवर्गीय, ये तीन ऐसे नाम है जो महासचिव अभी रिटेन कर गए हैं। तो कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए उसका उनको फायदा हुआ और वो महासचिव पद पर बने रहे। अरुण सिंह जो अभी राज्यसभा के MP हुए हैं, उनका कार्यकाल भी राज्यसभा का खत्म होने वाला, हालांकि माना जा रहा है कि नवंबर में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें वो फिर से राज्यसभा में आ सकते हैं और पूरे पार्टी जो कार्यालय है उसके प्रभारी भी एक तरह से हैं, तो उनको रिटेन इसमें किया गया। और भूपेंद्र यादव जो पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, भूपेंद्र यादव महासचिव पद पर बने हैं। यानी अगर संसदीय बोर्ड का गठन होता है तो उसमें संभावना अब जताई जा रही है कि भूपेंद्र यादव संसदीय बोर्ड के एक मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि जो मेंबर होता है उसी मेंबर में से एक सचिव भी बनाया जाता है जो महासचिव हो। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि भूपेंद्र यादव अगर संसदीय बोर्ड में आते हैं तो वो संसदीय बोर्ड के मेंबर प्लस सचिव जो पहले अच्छा रविंद्र, बहुत संक्षेप में कोई चेहरा जो चौंकाने वाला है, जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ना रहा हो? बिल्कुल, देखिए चौंकाने वाले में कह सकते हैं कि राम माधव और मुरलीधर राव को हटाया जाना एक चौंकाने वाला फैसला है। हालांकि एक्सपेक्टेड लाइन पर काफी दिनों से हम लोग को ये समझ में आ रही थी कि शायद तालमेल और आपसी सामंजस्य की कहीं न कहीं बेहतर बनाने की कोशिश में उन दोनों को और नए दायित्व दिया जाएगा। तेजस्वी सूर्या को लाया गया, हालांकि कई और लोग इसमें जो पहले से ही युवा मोर्चा में काम कर रहे थे, बिहार के लोगों, यूपी, महाराष्ट्र, कई ऐसे जो नेता हैं जो 10 साल से युवा मोर्चा में काम कर रहे थे, उनको संभावना जता रही थी कि उनको पद मिलेगा, लेकिन तेजस्वी सूर्या को लगा। एक तेज और चौंकाने वाली जैसे कहे थे कि 23 भारी भरकम राष्ट्रीय प्रवक्ता, ये पहली बार बीजेपी में देखने को मिल रहा है। जी रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया ये डिटेल्स देने के लिए। और ये बड़ा बदलाव और इसके संकेत तो पहले ही मिल रहे थे, लेकिन अब नई टीम की घोषणा भी कर दी गई है और हर राज्य का प्रतिनिधित्व आप इसमें देख रहे हैं। युवा चेहरे, पुराने चेहरे, भरोसेमंद चेहरे, और ये कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है इस नई टीम में, जिसमें महिलाओं को भी जगह दी गई है और ये बड़े बदलाव किए गए हैं और नई ऊर्जा के साथ अब ये टीम आगे काम करने के लिए तैयार हो गई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.